इस कमरे की दीवारें चलकर आप लोगों के पास आती थी और ऐसा महसूस होना कभी जानवर नज़र आने, और ख़ास तौर पर एक मंगल का दिन बड़ा मुश्किल तरीन दिन होता था और आपकी बेगम का इंतकाल भी मंगल को ही हुआ है। असल बात पता क्या थी, दीवारें ना हमारे ऊपर गिरती भी नजर आ रही होती हैं। इसी कमरे की दीवारें। ये वाली दीवार, ये वाली दीवार ना हमारे ऊपर गिरती हुई नजर आ रही होती है। अब मुझे भी दिख रहा है लेकिन मैं भूलता नहीं था, इजहार नहीं करते इजहार थे। नहीं करता था। अब ना ये एकदम से अनकॉन्शियस हुई है, तो ये कहती है सुल्तान ये ना दीवार ना हमारे ऊपर गिर रही है, ये दीवार हमारे ऊपर गिर रही है। पे आके ना यूं करके हाथ मारती है दीवार पे, अच्छा। दीवार पे हाथ मारती है और बड़ा खिलखिला के हंसती है कि ये क्या तुम्हारी सिर्फ इतनी औकात है, लफ्ज बोलती है ये। फिर हम वापस ना उधर चले जाते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर कंबल डाल लिया और उसको पकड़ लिया अच्छे से ना, मैंने हक कर लिया उसको। मैं कहा तूने सिर्फ मुझे देखना, कुछ नहीं देखना। उसके पता नहीं क्या दिल में आती है, कंबल उतारती है, कहती नहीं सुल्तान अगर आज मैंने इसका मुकाबला ना किया ना तू मर जाएगा। मरियम के इंतकाल ने जहां मरियम के चाहने वालों को या पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी मरियम के बारे में लोगों को पता चला, हर कोई परेशान है और जानना चाह रहा है कि हुआ आखिर क्या। एक नौजवान नई नवेली दुल्हन जिसकी रुखसती को अभी सिर्फ 7 से 8 दिन हुए थे और आज वो सुल्तान के पास नहीं है, अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं। ये हंसता मुस्कुराता जोड़ा जो कि हर गुज़रते दिन सोशल मीडिया पर इतनी शोहरत हासिल कर रहा था कि प्रैंक्स वीडियोस बनाते थे और लोग इनसे प्यार भी करते थे। लेकिन जैसे इंतकाल का पता चला, यकीन जानिए अव्वल तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। फिर जाकर जब सुल्तान ने कब्र पर बैठकर वीडियो बनाई तो लोगों को यकीन आया कि वाकई मरियम आज हमारे दरमियान में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। आपका निकाह कब हुआ था? क्योंकि रुखसती का मुझे भी पता चला है कि फिर तो नई नवेली दुल्हन थी, सिर्फ 7 से 8 दिन हुए थे आपके पास आए हुए उनको। आज से 1.5 साल पहले ना हमारा निकाह हुआ था। निकाह के बाद ना हम लोगों ने फ़ौरन ही काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि यूट्यूब के ऊपर ना काम करना ही करना है। जैसे ही हमारा निकाह हुआ ना, अगले दिन से हमने काम शुरू कर दिया था फैक्ट्स वाला, साइकोलॉजी फैक्ट्स वाला। फिर उसके बाद हमने प्रैंक वीडियोस मैंने शूट करना शुरू कर दी। वो माशाल्लाह उसके ऊपर अच्छा वो है रिस्पॉन्स, तो वो चल पड़ी। फिर उसके ना 2 महीने बाद ना वालदा फौत हो जाती है अचानक। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो आज से तकरीबन हमारा 8-9 महीने का साथ निकाह में रहा है। उसके बाद आज 3 तारीख को हमारी रुखसती हुई थी। ये 3 जनवरी को? हाँ जी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को रुखसती हुई थी और 14 को वो फौत हो गई। शादी आपस में फैमिली में की, आउट ऑफ फैमिली थी? और दूसरा काला जादू, आलम, ये जो चीज़ें चल रही सोशल मीडिया पर, आपने ख़ुद भी आकर अपनी ज़बानी बताई हैं। सर ये कौन लोग हैं और अगर कर रहे थे और इस हद तक कामयाब हो गए कि उसने मरीम को आपसे छीन लिया? वो ना मुझे कहती थी कि ना सुल्तान, उसने बड़ी तकलीफ़ काटी, साथ मैंने भी काटी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा काटी। वो मुझे कहती थी ये जो जादू है ना, ये तेरे ऊपर इस यानी कि इसलिए कराया गया ताकि तू कभी सुकून में ना रहे। वालदा की बारी बिल्कुल बेबसी की इंतहा को पहुंच गया था, अकेले में रोता था। इसकी बारी तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, बिल्कुल इंतहा हो गई। और आपको पता है ये बार वाले किसके पास टाइम होगा कि वो स्पेशल जाके मेरे ऊपर या हमारे ऊपर जादू कराए। अपने ही होते हैं बस। कभी कोशिश की किसी से जाकर जिक्र किया हो, जाकर लोगों से यहाँ दम वगैरह करवाया हो कि मैं अपनी बेगम के लिए कुछ कोई इलाज करवा लो, रूहानी इलाज? हम दोनों ने अपना इलाज शुरू करवाया था। बस आपको पता है यंग जनरेशन है हम आज के दौर की ना, तो दम के बाद ना अब मैं फ़ौरन ही फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। तो एक दिन ऐसा होता है, मैं उसको कहता हूँ कि ना अब मैंने इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना, हम ठीक हो गए। वो कहती ठीक है हम ठीक हो गए। तो मंगल का दिन होता है, इसके ऊपर ना बड़ा शदीद अटैक होता है। तो हम ना अगले दिन ना अपने मुआलिज के पास जाते हैं। तो वो हमें ना लफ्ज़ बोलते हैं कि बेटा मैं ना तुम्हारा इलाज सिर्फ किसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप पे तरस आ रहा है कि आप बहुत अच्छे लोग हो। अगर अब आपने इलाज स्किप किया तो आप मेरे पास अगली दफ़ा तब आओगे जब आप में से एक बंदा मर जाएगा। सुल्तान में जिस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे का आपने जिक्र किया है कि इस कमरे की दीवारें चलकर आप लोगों के पास आती थी और ऐसा महसूस होना कभी जानवर नज़र आने, और ख़ास तौर पर एक मंगल का दिन बड़ा मुश्किल तरीन दिन होता था और आपकी बेगम का इंतकाल भी मंगल को ही हुआ है। असल बात पता क्या थी, हम लोग खुशी इतना ज़्यादा थे हद से ज़्यादा कि हमें याद ही नहीं था आज मंगल का दिन है। हम लोगों ने अपना एहसास नहीं बांधा था, ना हम लोगों ने पढ़ाई की थी। जो उन्होंने हमें पढ़ने के लिए दी हुई थी, ना हमने पढ़ाई की ना हमने एहसास बांधा। वो तो जब अटैक हुआ जिस टाइम,
शदीद, और वो इतनी शिद्दत वाला था, इतनी शिद्दत वाला था कि बस वो मुझे कह रही थी कि कहते हैं सुल्तान अगर मैंने आज इनके साथ फाइट ना की ना तो तू भी मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू भी मेरे साथ मर जाएगा। मैं कहा नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ होता, ठीक है वो भी ठीक हो जाएगी। कहती नहीं आज मैंने मुकाबला करना ही करना है। मैं कहा ये हमारी आंखों का धोखा है। कहती मैं भाई यही देखना चाहती हूँ कि ये हमें कितना को नुकसान पहुँचा सकता है, किस हद तक जा सकता है। वो फिर मौत की हद तक चला गया। ये जानवर का जो जिक्र किया, ये क्या क्या दिखने में क्या चीज़ें थीं जो आप सिर्फ आप लोगों को नज़र आती थी, आपको और आपकी मिसेस को, बाकी घर में किसी को कुछ नज़र नहीं आता था? ज़्यादातर एक चूहे की सूरत में नज़र आती थी, बहुत बड़े बड़े चूहे, ठीक है। उसके अलावा एक होता है ना इंसान के ज़हन में, हॉरर फिल्म आपने देखी भी होती है, उसके अंदर कोई इस तरह के होते हैं कि कटे हुए हैं, ठीक है, स्याह काले रंग के इंसान ना, यानी मुंह सारे खराब हुए हैं, उस सूरत में नज़र आती थी। फिर इस तरह होता था कि हम सो रहे हैं ना, लेटे हुए हैं, हम हमारे ना ये खींचते रहते थे। एक दफ़ा इस तरह होता है कि ना, क्या बताऊँ, रात का टाइम था, मेरी ना, मैं सोता नहीं था, मैं पूरा पूरा हफ्ता नहीं सोता था उसके लिए कि ये सुकून से सोए। उसको मैं देखा हूँ वो यूं करके एकदम से हवा में गई है, मैंने यूं करके उसको पकड़ लिया, वापस मैं उसको यूं करके नीचे ले आया। अब ये चीज़ें ऐसी कि हम किसी को बता नहीं सकते, लोग हमें पागल समझेंगे, इसलिए हमने कभी किसी से शेयर किए ही नहीं। कभी कंबल खींच रहे हैं, ठीक है, बाज़ दफ़ा तो ऐसा हो गया कि मैं तलवार निकाल के ना इसको मारने जा रहा था, अब्दुर्रहमान को। अच्छा, बिला वजह। क्या महसूस क्या हुआ था, क्या जहन में क्या आया था? कुछ भी नहीं? बहुत दिमाग ख़राब हो गया था एकदम से कि इन्होंने, मैं बैठा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से ना कंट्रोल नहीं रह रहा मेरा अपने आप पे ना। तो मैं ना डेयरी मिल्क चॉकलेट बड़ी बड़ी खाता था, तो 4-5 ना डेयरी मिल्क बड़ी वाली चॉकलेट मंगवा के रखी हुई है। अब ना मरीम भी मुझे छेड़ देती है, ये भी छेड़ देता है, अब्दुर्रहमान ना उसका भाई। अभी क्या करता है, मैं इसको कहता हूँ चॉकलेट मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी आप सारे चले जाओ यहाँ से। जब तबीयत ख़राब होती थी ना, हम सबको भेज देते थे, ताकि जो है ना, हम अकेले हमने फाइट की है। तबीयत आप दोनों की ख़राब होती थी या सिर्फ इकट्ठी दोनों की होती थी, दोनों की होती थी। तबीयत ख़राबी में क्या चिड़चिड़ापन आ जाता था? चिड़चिड़ापन नहीं आता था, दिमाग जो है ना पूरा उलट जाता, अनकॉन्शियस हो जाता था, दिमाग का कंट्रोल बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ में वापस आता था। यानी कि हमें चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं जो है भी नहीं, हमें पता आंखों का धोखा है, लेकिन वो हमें नज़र आ रही हैं। फिर इस तरह के एक दफ़ा तो ऐसे हो गया था, क्या बताऊँ मैं आपको यार, कि मेरी अंदर आ गया थी, उसका नाम ना राशनाथ था। अच्छा, राशनाथ। अल्लाह ताला माफ़ करे। अगर लोगों के ज़हन में एक चीज़ ये भी आएगी कि रुखसती के 8-10 दिन बाद तो इंतकाल हो गया बाजी का, ये चीज़ें उससे पहले चल रही थी, तो ये किस तरह कनेक्शन बना, या निकाह के फ़ौरन बाद? और दूसरा, चले मान लिया कोई रिश्तेदार अपना ही है, ये चीज़ों का आगाज़ किस तरह हुआ जब आपको महसूस हुआ कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो हमारे साथ ही है? आज से ना तकरीबन 1.5 साल पहले ना, मेरी बड़ी साली है फातिमा बिलाल ना, वो भी व्लॉग वगैरह जी जी, करती मैंने है, उनकी कल वीडियो देखी है। जी जी, मैंने इस्लामिक कल वीडियो वीडियोस देखी करती थी है वो उनकी। ना। जी जी। तो उनकी शादी थी, उनकी शादी में ना एक ना वैसी ढोलकी रखी हुई होती है, वहाँ से आगाज़ हुआ था, अच्छे से याद है हमें। ढोलकी के ऊपर ना टक करके आवाज़ आती है, और वो ना उंगली मारने की थी, बड़ी प्यारी सी आवाज़ थी वो टक करती हुई। अब हम सारे ना उस ढोलकी की तरफ यूँ करके देख रहे होते हैं, अब सारे कहते हैं, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना ऐसी वैसी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि सारा खुला हुआ एरिया है। अच्छा जी, उस रात को मैं लेटा हुआ था, तो ये मरियम और मरियम की बहन ना आपस में बातें कर रही होती हैं, मेरे से तकरीबन पता है कितनी दूर होंगी, यानी कि लगा लो यहाँ से लेके काफ़ी दूर, कि वो बेड पे है, मैं नीचे लेटा हूँ, वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। मैंने आंखें बंद करके मैं सो रहा हूँ, मेरे कान में ना कोई मुझे बातें बता रहा है और मेरा दिमाग जाग रहा है। अब मैं वो बातें इनकी सुने जा रहा हूँ, और ना मैं दिल में सोचता हूँ कि ना जब ये मैं सुबह उठूँगा ना, उठते साथ ही मैं इनको बताऊँगा कि मरियम तुम ना रात को ये बातें कर रहे थे, ज़रा इनको थोड़ा वो होगा कि इसके सामने बातें नहीं करनी, इसको आवाज़ चली जाती है। तो अभी मैं ये सोच ही रहा होता हूँ, वो दोनों सोती हैं, तो वो बंदा ना जो भी था वो मेरे कान में कहता है, लेकिन तुझे याद कुछ नहीं रहेगा सुबह से, सुबह तुझे जब आंखें खोलेंगी तो ये याद कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह जानता है, वो अभी मैं मरियम से बात करता था ना, मैं उस दिन को, उस रात को याद
इतना ज़ोर डाला दिमाग पे, इतना ज़ोर डाला, आज तक समझ नहीं कि वो बातें क्या थी। आखिरी बार जब आप मंगल के दिन ही आप बता रहे हैं कि उस दिन ही ऐसा था कि जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, इसी कमरे में इंतकाल हुआ है या कहीं बाहर थे? और दूसरा एक और चीज़ मुझे बता दें कि कभी मेडिकल की तरफ गए थे आप? डॉक्टर कैप्टन शदेब साहब हैं CMH के, हम्म। वही चीज़ की गवाही देंगे। अभी मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ, मेडिसिन भी साथ, हमने ये नहीं किया कि खाली रूहानी इलाज की तरफ गए हैं, हम दोनों मेडिसिन भी लेते थे, हम्म। साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, हम्म। ठीक है, ताकि यानी कि ये नहीं कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलते थे। साइकेट्रिस्ट थेरेपी चलती थी, लेकिन आपको पता है वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अब जो उस दिन का दिन था ना, उस दिन का दिन बड़ा ही प्यारा दिन था। मैं ना सोता नहीं था सारी सारी रात, मेरा ध्यान ना इसमें रहता था, हर वक्त इसमें रहता था। उस रात इस तरह होता है कि मैं 6 बजे, उस टाइम दोपहर में इस तरह होता है कि मैं उसको कहता हूँ कि ना जाके ना कोई चीज़ इससे मंगवाई, तो ये ना वॉशरूम में ना बिना दुआ पड़े एंटर हो गई। अच्छा। तो ये वहाँ से वापस आई है ना, वापस आके ना ये थोड़ी सी ना अनकॉन्शियस हो गई, ये ना यहाँ पे यूँ करके चल रही है। अब ना मैं इसको यूँ करके देख रहा हूँ, अब वो जाके ना उस दीवार के साथ ना यूँ करके वो लगा लेती, मैं फ़ौरन उठता हूँ, मुझे पता लगता है ये ना अनकॉन्शियस हो रही है। मैंने उसको फ़ौरन ना लिटाया और ना दम करना शुरू किया, सो गई है, सही। साथ मैं भी सो गया। अब वो इतनी सुकून वाली नींद थी, इसको पता नहीं क्या हुआ, ये उठी है, उठ के ना मुझे भी उठा देती है कि उठ जा सुल्तान उठ जा। मैं उठ गया, फिर कहती है, रोज़ ना नए कपड़े पहनती थी, कपड़ों का बहुत शौक था, एक उसने एक कपड़ा एक दिन पहनना है बस, उसके बाद दोबारा नहीं पहनना वो। और अभी भी मुझे सुल्तान भी बता रहे हैं कि जो कपड़े ऑर्डर दिए हुए थे कि आएंगे पहनूंगी, वो आ गए हैं, लेकिन और वो एक भी नहीं है, बेतहाशा है। तो मुझे भी उठा देती, मैं कहता हूँ चलना मैं आज तेरे साथ मैं भी तैयार होऊंगा। वो तैयार होती है, लाल कलर का ड्रेस पहनती है, ठीक है, तैयार होती है। तैयार होने के बाद ना हम ना साथ कमरे में जाते हैं वालिद वालदा के ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं आज हम खाना ना यहीं पर ही खाएंगे। खाना खाया, खाना खा के हम दोनों अपने कमरे में आ गए, हम आराम से यहाँ पे बैठे हुए। अब मैं पर्सनल लाइफ तो कभी किसी को बताई नहीं, अब हम पता किस तरह खेलते थे, घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। वही ना, बच्चों वाला दिमाग था। ठीक बिल्कुल है ना, सही है, बिल्कुल। उसके साथ उसको मैंने कभी बदलने की कोशिश की नहीं। ये कंबल होता है, उसको ना मैं बिठा लेता हूँ, हम यूँ करके आमने सामने बैठ जाते हैं, कंबल को मैं ऊपर डाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ तूने कभी वो खेला है घर घर? कहती नहीं मैंने वो नहीं खेला है। मैं कहा चलना तो कल किचन सेट ना ला के दूंगा, वो बच्चों वाला जो होता है। जी जी जी। तो कहती है ठीक है डन हो गया। उसके बाद हम हेड टेल खेल रहे होते हैं। सही। फिर उसके बाद ना मेरे से कब्रों की बातें शुरू कर देती है। कहती है सुल्तान जो कब्र के ऊपर लोग दरख्त क्यों नहीं लगने देते? मैं कहती हूँ कि ना फल वाला दरख्त लग जाए किसी की कब्र पे ना। मैंने कहा लोग ना फिर बड़ी बेहुरमती करेंगे, फल वगैरह तोड़ेंगे। तो कहती नीम का लगा दो। मैं कहा फिर वो जड़ें अंदर जाएंगी, कपड़े ख़राब होंगी। कहती ठीक ठीक। फिर उसके बाद बातें करते करते ना पता नहीं क्या होता है, हम दोनों को ना एकदम से दीवारें ना हमारे पर गिरती भी नज़र आ रही होती हैं। इसी कमरे की दीवार है ये वाली दीवार, ये वाली दीवार ना हमारे ऊपर गिरती हुई नज़र आ रही होती है। अब मुझे भी दिख रहा है लेकिन मैं भूलता नहीं था, इजहार नहीं करते इजहार थे। नहीं करता था। अब ना ये एकदम से अनकॉन्शियस हुई है, तो ये कहती है सुल्तान ये ना दीवार ना हमारे ऊपर गिर रही है, ये दीवार हमारे ऊपर गिर रही है। मैं कहा मरियम नहीं, ये हमारी आंखों का धोखा है, हमारी आंखों का धोखा है। कहती नहीं। मैं कहा चला तुझे मैं दिखाता हूँ। खुद उठी है, खुद उठी है, उठ के चल के यहाँ पे आती है, यहाँ पे आके ना यूँ करके हाथ मारती है दीवार पे। अच्छा। दीवार पे हाथ मारती है और बड़ा खिलखिला के हंसती है कि ये क्या तुम्हारी सिर्फ इतनी औकात है, लफ्ज़ बोलती है ये। फिर हम वापस ना उधर चले जाते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर कंबल डाल लिया और उसको पकड़ लिया अच्छे से ना, मैंने हक कर लिया उसको। मैं कहा तूने सिर्फ मुझे देखना, कुछ नहीं देखना। उसके पता नहीं क्या दिल में आती है, कंबल उतारती है, कहती नहीं सुल्तान अगर आज मैंने इसका मुकाबला ना किया ना तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। मैं कहा कुछ भी नहीं हो रहा, रुक जा। उठती है, उठने के बाद ना आमने सामने बैठे भी होते हैं। ये आपको ना ब्लैक निशान ना, वो ऊपर वाला निशान नजर आ रहा होगा। जी 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 जी। ये ब्लैक निशान ना मैं इतना बड़ा चूहा नजर आ रहा था, बहुत बड़ा। तो उसको देख के ना थोड़ा सा घबरा जाती है, कहती है हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। मैं कहा नहीं, ये हमारी आंखों का धोखा है।
हम दोनों उठते हैं, उठने के बाद ना आके इसको गौर से देखती यूँ करके और हाथ लगाती है, और हाथ लगा के कहती है ये देखो ये तुम लोगों की ये औकात है, तुम लोगों की ये औकात है, हम नहीं डर रहे, हम क्यों डरेंगे। फिर वापस आके हम बेड पे बैठ जाते हैं। मुझे कहती है यूँ करके ना, यूँ करती है, यूँ करके ना ये लाइट ना देखना शुरू कर देती है। मैं कहता हूँ कि हाँ देख मेरी तरफ देख। यहाँ से ना उसको चीज़ें आती हुई नजर आना शुरू हो गई, यहाँ से ना कोई हमला कर रहा है। हाथ हाथ उठा के ना वो मुझे कहती तू ना पढ़ाई शुरू कर दे, जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दे, तू मारा जाएगा। मैं आज ना इन लोगों को देखती हूँ कि ये किस हद तक जा सकते हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हद क्या है, इतनी तो तकलीफ इन्होंने हमें पहुँचा ली है और किस हद तक जा सकते हैं। तो मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ तो बुलंद आवाज़ में ना कहना शुरू हो जाती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। 3 दफ़ा ये अल्फाज बोलती है, फिर बोलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पाक नबी हैं। ये अल्फाज बोलती है। फिर उसके बाद ना आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो जाती है। आयतल कुर्सी पढ़ती है, मैंने इसको यूँ करके हाथ में लिया हुआ, वालदा आ गई थी, ये दूसरा भाई वो भी आ गया था। यूँ करके अपनी वालदा का तो मेरा नक्शा ज़हन में बिल्कुल बैठा हुआ था, वो उसी तरह मौत हो जाती है। इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये ना इसकी सांस बंद हो गई है, इसकी सांस बंद हो गई सेम, मैंने पहले से नहीं देखा हुआ है। मेरा उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर्स ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब डॉक्टर्स ने उसकी मेहंदी देखी ना, देखते साथ उन्होंने 1 घंटा जो है ना उसको CPR की जो भी होता है पंप किया 1 घंटा। हालांकि वो फौत पहले हो गई थी। उनको ये था कि नई नवेल यानी कि इतनी जवान है कि और हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, पाँव में 23 साल। 3 साल का हमारा जो था ना फर्क था। और यकीन करें कि किसी चीज़ को आपने इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत से हासिल किया हो। ये सुल्तान थे मेरे साथ और मेहंदी अभी हाथों की उतरी नहीं। आप अगर सुल्तान वो हाथ दिखाइएगा। ये मेहंदी ना जब मैंने लगाई थी ना ये तो इतना खुश हुई कि मरियम का सुल्तान लिखा है, मरियम का सुल्तान लिखा है। उसको दुनियावी चीज़ों की कोई वो नहीं थी, उसको सिर्फ वो प्यार लोगों से करती थी और उसको प्यार ही चाहिए था। मरियम की मेहंदी अभी हाथों से उतरी नहीं और मरियम आज अल्लाह के हुजूर पेश हो चुकी है। आप सबसे गुजारिश है खुदारा 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 ये अमल करवाना, काला इल्म करवाना, इस तरह की चीज़ें, किसी के लिए परेशानी बनना या किसी के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाना, अल्लाह ताला को ये चीज़ सख्त नापसंद है। आप इस तरह के अमल ना करें। आपने हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ दिया। अब ये नहीं पता कौन लोग हैं, लेकिन जो भी हैं अपने ही हैं। गैरों को क्या फ़र्क पड़ता है कि सुल्तान क्या कर रहा है, मरियम क्या कर रही है। अपनों को ही होता है कि मरियम सुल्तान की ज़िंदगी कैसी चल रही है और अच्छी गुजर रही है, अच्छी नहीं गुजरनी चाहिए। जिस वजह से आज मरियम सुल्तान के पास नहीं है और सुल्तान भी इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, जिस तकलीफ़ में है। यकीन जानिए सुल्तान पे जो कैफियत है या जिस परेशानी से ये गुज़र रहा है, ये ख़ुद जानता है, सुल्तान की फैमिली जानती है, या अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। हमें इस दर्द का हम महसूस तो कर पा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से ये गुज़र रहे हैं बेहतर सुल्तान ही जानते हैं। अल्लाह सुल्तान को सब्र दे। और जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, यकीन जानिए इस कमरे में अब लाखों रुपए लगे हैं इस कमरे में। इस कमरे को तैयार किया सुल्तान ने अपने हाथों से कि हम यहाँ बैठ के वीडियोस किया करेंगे। उसने खुद तैयार किया है सब कुछ, एक एक चीज़ उसकी पसंद की है। बस वो धोने के बाद ना मैं 3 दिन ना शौक का कायल हूँ। 3 दिन मैं उसमें रहा, वो ना 3 दिन मेरे गुजर गए। मैं कहा मुझे अल्लाह पाक ने शायद सब्र दे दिया है। वो 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन में इंसान को ऐसा लगता है कि यार आप ना कहीं घूमने अकेले गए हुए हो, किसी के घर गए हुए हो या गए हुए हो बाहर, वापस आओगे ना तो आपको बेगम मिल जाएगी। अब वो जब से 3 दिन ऊपर गुजरे हैं ना, अब जो मज़ीद दिन है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अल्लाह सुल्तान को, सुल्तान की फैमिली को सब्र दे। और लोगों ने ये भी कहा कि ये प्रैंक किया है, इन्होंने झूठ बोला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद घर आया हूँ, चश्मे दीद गवाह भी कह सकते हैं मुझे आप। इस घर में मरियम नहीं है, सुल्तान मरियम को याद करके मरियम की यादों में आंसू बहा रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओह यार भाई।